उत्तर प्रदेश में जो बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण और मायावती और ओवैसी कहीं लाइन पे नहीं है। अगर धोखे में कहीं पल्लवी पटेल का और असरुद्दीन ओवैसी का और चंद्रशेखर रावण का और बहन कुमारी मायावती का गठबंधन हो गया तो ना कहीं पता लगेगा कांग्रेस का और ना कहीं पता लगेगा समाजवादी का। फिर सीधे फाइट आमने सामने की हो जाएगी बीजेपी की और इस गठबंधन असरुद्दीन ओवैसी की और माननीय रावण जी की और बहन कुमारी मायावती जी की और पल्लवी पटेल की। समाजवादी कहाँ है? समाजवादी के समाजवादी धोखाधड़ी से बार बार फायदा उठा रही, चाहे 22 हो चाहे 24 हो। वही का यही मकसद कहने का है कि भाजपा भगाओ। आखिर में भगाओगे तो लाओगे किसको, ये तो पहले तय करो। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जेल से रिहा हो चुके हैं और इरफान सोलंकी जो कानपुर के पूर्व विधायक थे उनको भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा झटका लग सकता है। इसी को हम जानने के लिए लखनऊ की जनता के बीच मौजूद है और उनसे भी हम बात करेंगे कि उनकी क्या राय है। साहब, सबसे पहले तो आप बताइए कि क्या लगता है कितना बड़ा झटका? अब हमको तो कहीं से ये नहीं लग रहा है कि ये लोग निकल गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को लोग प्रभावित कर सकते हैं। एक बात है कि अपने जिस दहलीज से वो बिलोंग करते हैं, जिस दहलीज से, जिस ताकत से उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है लोकसभा विधानसभा में, वो पृष्ठभूमि में तो माना जा सकता है कि भाई वहाँ चूँकि आजम खां उस कदर के नेता नहीं हैं कि आजम खां का पूरे प्रदेश में छाप है। ये एक सीमित अंचल के लीडर हैं। इनका प्रभुत्व जो है केवल इनके संसदीय सीट तक ही सीमित है। ये मुरादाबाद को प्रभावित नहीं कर सकते, ये हापुड़ को प्रभावित नहीं कर सकते, ये गाजियाबाद को प्रभावित नहीं कर सकते, सहारनपुर को नहीं कर सकते। मैं बेस्ट यूपी का डाटा आपको बता रहा हूँ। तो आप ये मान कर चलिए कि इनका वाराणसी में ये वोट प्रभावित नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि वो अपना वोट का अर्जन कर सकते हैं, अपनी ताकत को वो इकट्ठा कर सकते हैं। आज जो जिस दल में है उस दल को ताकत दे सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ग्लैमर की बात आती है, पॉलिटिकल पृष्ठभूमि में एक आभा के तहत एक कौम का फिदा हो जाना, ये अलग सब्जेक्ट है साहब। कौम अगर फिदा हो गई तो वो तो बहुत कम नेता है, इसको आप भी समझ रहे हैं कि प्रदेश में बड़े नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो जिनके पास ये ताकत है, वो दूर से सूर्य के काली अंधियारी रात में जो है वो सूर्य के समान अपना चमक रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये कि आजम खां चाहे सोलंकी जी, ये दोनों सपा के वरिष्ठ नेता हैं। हम उनका सम्मान करते हैं चूँकि हम सपा के कार्यकर्ता नहीं हैं। लेकिन जहां नेताओं की बात आती है तो हम माने या न माने, वो नेता तो ऑलरेडी हैं। अगर मैं कह दूं ईर्ष्यावत कि नहीं साहब वो तो नेते नहीं है, तो मैं समझता हूं कि ये अतिशोक्ति होगी। और निश्चित तौर पर जो आजम खां सोलंकी जी समाजवादी पार्टी के मूर्धन्य नेता हैं, अगर वो छूटे हैं तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि सपा को वो ताकत देंगे। अब ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि साहब पूरी आवाम उनके नाम पर फिदा है, ऐसा तो कहीं कुछ है नहीं। लेकिन फिलहाल वो माइनॉरिटी से दोनों नेता आते हैं, उन दोनों नेताओं के साथ चाहे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे व्यक्तिगत ईर्ष्या से, द्वेष से, डाह से उनके खिलाफ कार्रवाई कराई गई, उनको जेल में डाला गया। तो निश्चित तौर पर इसकी सहानुभूति भी उनके मतदाताओं में होगी। वो चाहते होंगे कि सरकार ने हमारे नेता के खिलाफ जो है बदले की कार्रवाई की है और सरकार के खिलाफ
जो इसकी नापाक साजिश के तहत जो कार्रवाई किया है, हम लोग एक बार पुनः फिर समाजवादी पार्टी और आजम खां और सोलंकी को जिताने का काम करेंगे। यही मामला हमको नज़र में आता है। रह गया सवाल की बात करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम देखिए, हम संदर्भित सवाल पर जवाब देते हैं। हमारा आदत नहीं है कि आप हमसे सवाल पूछें लखनऊ का, मैं आपको दिल्ली के बारे में बताना शुरू करूं। जो आपका सवाल आया है, मैं उस सवाल पर जो मैं समझता हूं, जो मेरी व्यक्तिगत रीडिंग है, जो मैं एनालिसिस किया हूं, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से हम समझते हैं कि कोई भी दर्शक आपको आपके चैनल पर मुझे देख रहा होगा तो मैं निश्चित तौर पर इस बात से वो इनकार नहीं कर सकता कि जो लॉजिक है, जो दोनों नेताओं की भूमिका है, जो दोनों नेताओं के प्रति उसके मतदाताओं की सहानुभूति है, निश्चित तौर पर वो इस समय जो है उन नेताओं के प्रति आम जनता में, जहां से वो बिलोंग करते हैं, उस विधानसभा में निश्चित तौर पर उनको सहानुभूति मिलेगी। चलिए, इनका कहना है कि जो नेता हैं उन जेल गए हैं, उनको सहानुभूति के तौर पे समाजवादी पार्टी को बूस्ट मिल सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात माननीय आजम खां साहब की रही है और इरफान सोलंकी जी की रही है, दोनों मुस्लिम समाज से विधायक आते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, समाजवादी पार्टी में चाहे नाहिद हसन साहब हों, चाहे आजम खां साहब हों, चाहे रिजवान जहीर हों, चाहे इरफान सोलंकी हों, चाहे आजम साहब हों, और चाहे तुम्हारे भदोही के शाहिद बेग साहब हों, और दो लोगों का नाम लेते थोड़ा नहीं मुझे अच्छा लगता है, साथ नहीं नाम लेंगे, साथ साथ मुसलमानों की ये जो दुर्दशा हुई है, किसी यादव की तो दुर्दशा हुई नहीं है। बार बार लगातार कहा गया है कि मुसलमान की भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है, मुसलमानों की दुश्मन है। हम कैसे मान लें दुश्मन मुसलमानों की है? अगर अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े हमदर्द होते तो मुसलमानों के लिए रोड पे उतरते, और मुसलमानों के लिए जो राज्यपाल से लगा के, राजभवन से लगा के, विधानसभा से लगा के संसद भवन तक और राष्ट्रपति भवन तक इसका घेराव करते कि एक समाज को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है, एक समाज को क्यों जो है अन्याय किया जा रहा है। अगर इतना ही अन्याय था तो वो समाजवादी पार्टी छोड़ भी तो सकते थे, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। अब उनको राजनीति तय करना है कि क्या कहना। बाकी मेरा मानना है जो हालात चल रहे हैं, अगर इस तरीके से लोगों ने, सपा में रहने वाले मुस्लिम नेताओं ने अगर आदत को नहीं सुधारा तो इससे ज़्यादा जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हम आपको एक चीज़ बता दें, उत्तर प्रदेश में जो बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण और मायावती और ओवैसी कहीं लाइन पे नहीं है, अगर धोखे में कहीं पल्लवी पटेल का और असरुद्दीन ओवैसी का और चंद्रशेखर रावण का और बहन कुमारी मायावती का गठबंधन हो गया तो ना कहीं पता लगेगा कांग्रेस का और ना कहीं पता लगेगा समाजवादी का। फिर सीधे फाइट आमने सामने की हो जाएगी बीजेपी की और इस गठबंधन असरुद्दीन ओवैसी की और माननीय रावण जी की और बहन कुमारी मायावती जी की और पल्लवी पटेल की। तो समाजवादी कहाँ है? समाजवादी धोखाधड़ी से बार बार फायदा उठा रही, चाहे 22 हो चाहे 24 हो, वही का यही मकसद कहने का है कि भाजपा भगाओ। आखिर में भगाओगे तो लाओगे किसको, ये तो पहले तय करो। तो बड़े मुस्लिम नेता हैं, बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, समाजवादी पार्टी को एक देखा जा रहा है कि बूस्ट मिल सकता है। तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी 2027 में कुछ मतलब फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इन दोनों? ये तो जो है कांग्रेस के साथ रह के, समाजवादी के साथ रह के कांग्रेस का दुर्भाग्यपन, कांग्रेस भविष्य खो रही है। अगर कांग्रेस से गठबंधन समाजवादी से होता रहा तो कांग्रेस और लाइन के बाहर जाएगी, और अगर कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो जो है सपा नीचे जाएगी, कांग्रेस ऊपर जाएगी। रह गया है कहने का सवाल, आप उत्तर प्रदेश में जनता जो है इन लोगों से ऊब चुकी है, आप कोई नए चेहरा देखना चाहती है। अच्छा, जहाँ पर लाइन आर्डर की बात आ जाती है तो या फिर माननीय कल्याण सिंह जी के लाइन आर्डर को कहा जा सकता है, या फिर योगी जी के लाइन आर्डर को कहा जा सकता है, या फिर बहन कुमारी मायावती जी के लाइन आर्डर को कहा जा सकता है। और इसी का हम लोग अभियान चलाएंगे, इसी की हम लोग जनता के बीच में संघर्ष होगा कि बहन मायावती जी को, असरुद्दीन ओवैसी साहब को, चंद्रशेखर रावण जी को और जो है पल्लवी पटेल जी को एक प्लेटफार्म पर लाने का काम किया जाएगा, और जो है समाजवादी पार्टी से मुक्ति ली जाएगी
क्योंकि समाजवादी पार्टी से मुसलमान मरा जा रहा है सब समाजवादी में, यादव सब जा रहा है बीजेपी में। तो जब यादव जा रहा है बीजेपी में, चाहे भूपेंद्र यादव को ले लीजिए, चाहे मोहन यादव को ले लीजिए, चाहे बिहार में पप्पू यादव को ले लीजिए, तो अब इस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में भी 17 और 22 और जो है 19 में यादव सब झाड़ जो है गया है भाजपा में और वोट पे सौदागरी हो रही मुसलमान के। आप हमको एक चीज़ बता दिए, बार बार मैं कहता था पहले और फिर भी कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात रही है तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मुसलमान नहीं हो सकता, या मुख्यमंत्री पद का कोई मुसलमान नहीं समाजवादी पार्टी में हो सकता है, या मुसलमान 20% है, यादव 2-4% है, यादव बीजेपी में जा रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, एक उड़ता हुआ निकलता हुआ पेड़ है जो एक मतलब नया चेहरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम है, भले महिला है, एकरा हसन, तो वह लंदन से ललम करके आई, बालिस्टर की पढ़ाई पढ़ के आई। मैं अखिलेश जी से बार बार मांग करता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आप उसको बना दीजिए, डिप्टी सीएम या सीएम का आप दावेदार कर दीजिए। कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं। चलिए हम आपके पास दोनों के पास वापस आएंगे, हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं। बस अब क्या लगता है, दो नेता जो कद्दावर नेता हैं इस समय जेल के बाहर आ चुके हैं, यानी इरफान सोलंकी को जमानत मिल गई है और आजम खान बाहर आ चुके हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कितना डेंट लगने वाला है 2027 के चुनाव पे? देखिए, आप लोग तो हमसे ज़्यादा जानकार हैं, ठीक है, और पार्टी जो भी नीतियाँ चल रही हैं वो नीतियाँ सिर्फ दिखावा और छलावा के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, उसके अलावा कुछ है नहीं है। जो हमें दिख रहा है वो कहीं कुछ नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वही सब कुछ है। जैसे भाई साहब ने कहा कि सपा में मुसलमानों का शोषण हो रहा है, शुरू से शोषण होता आया है, ठीक है, और आज तक शोषण हो रहा है। तो देखो, वो तो चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, भाजपा के हितैषी जैसे ब्राह्मण है, ऐसे सपा के हितैषी क्या है, मुस्लिम। पर मुस्लिम वो एकदम दीमक जोक की तरह चिपका हुआ है, जैसे ब्राह्मण भाजपा के पीछे चिपका हुआ है। इनकी चाहे जितनी मारो, चाहे जितना इनके साथ अत्याचार करो, ये जाएंगे वहीं पे। अच्छा, वैसे मुस्लिम अखिलेश यादव के साथ चिपका हुआ है, मुस्लिम वैसे अखिलेश यादव के साथ है। देखो भाई साहब तो जो कह गए, क्या बता रहे हैं, बात जो उन्होंने कहा तो सही कहा है। और मुसलमान जब अपने सारे लक्षण झरा लेगा, और जो मैं बार बार पहले भी चैनल पर उठाया था, जो आजम साहब अपना बचा हुआ वजूद भी मिटा देंगे, तब एहसास करेंगे क्या है। आज जो उनका जिद है कि हम नेताजी का हमारे पे एहसान है, तो नेताजी का एहसान जो है वो अखिलेश यादव जी ऐसा उनके साथ अदा करेंगे, जो वजूद थोड़ा बहुत बचा भी इनका रामपुर के अंदर भी है वो भी मिट जाएगा। तो कहने का हमारा मतलब है, चंद्रशेखर रावण जी, असरुद्दीन ओवैसी जी, बहन मायावती जी, बहन पल्लवी पटेल जी, इन लोगों का जो एक ग्राफ बन रहा है और जो एक प्लेटफार्म पर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन की और उत्तर प्रदेश बनाम बीजेपी से टक्कर हो सकती है। और एक चीज़ हम आपको बता दें, कांग्रेस वो दिन तक भूल करते रहेगी जब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी से गठबंधन करेगी। यही जो 37 सीटें अखिलेश यादव ने पाई है, यही 37 सीटें कांग्रेस के खाते में होगी। बाकी राहुल गांधी को जो है रिहा देने वाले ही जो है हम समझते हैं कि बहुत बड़े उनको गुमराह किया, ऐसा उन लोगों को न करना चाहिए था। और रह गया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे जयंत चौधरी जी हों, चाहे बहन माननीय अनुप्रिया पटेल जी हों, सबको लेकर चल रहे हैं। और समाजवादी बार बार केवल 22 और 24 अरे तो कुछ तो बूस्ट मिलेगा ना, कि आप तो बिल्कुल ही बता रहे हैं कि भाजपा अगर समाजवादी के पास इतने बड़े नेता अगर बाहर आए, मैदान में आए हैं, तो क्या लगता है? ये जो है हम आपको बता दें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि ये बूस्ट कुछ नहीं मिलेगा। ये जो है बार बार जो है नीचे देखते जाएंगे, समाजवादी पार्टी सरकार लायक नहीं बन पाएगी। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा जा सकता है कि बहन कुमारी मायावती जी का लाइन आर्डर जो था वो मजबूत था और आम अधिकारियों के लिए बहुत अच्छा था। और एक चीज़ था, अधिकारी महसूस करता था कि हम सरकार के नौकर हैं, और कानून व्यवस्था जो माननीय कल्याण सिंह जी के, जो माननीय योगी जी के, और जो बहन कुमारी मायावती जी का जो लाइन आर्डर है, इसका कोई जोड़ नहीं है। अभी कल गवर्नमेंट आप बनने दीजिए सपा की, देखिए क्या होता है। समय की कमी है और हम यहीं पे अपनी बात समाप्त करते हैं। देखिए, ये लखनऊ की जनता थी, ये लखनऊ की जनता थी जिन्होंने हमसे बात की और अपनी अपनी राय साझा की। हालांकि ये देखना अभी बाकी है कि ये दो नेता के बाहर आने से समाजवादी पार्टी को कितना बूस्ट मिलेगा और 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से मोहम्मद राशिद,
नव भारत।